हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसका आज न्यूमेरिकल सीरीज़ का पहला वीडियो है। और इसी तरह से ढेर सारे आपके वीडियो बनते रहेंगे कक्षा 12 के स्तर पर। तो आज हम एक क्वेश्चन देखिए, कक्षा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी के किनारों पर क्यू आवेश रखा गया है, डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये सुपरपोजिशन थ्योरम से लगेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं वर्ग। जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है ए बी सी डी, एक वर्ग बना लिया जिसकी भुजा ए है। अब हमने क्या किया, ये हमारा होगा डी। अब इस डी पर हमने क्या किया, इस डी पर हमको परिणामी फोर्स चाहिए। तो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है चार्ज का, तो उस चार्ज के सिस्टम के एक चार्ज पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वह उस सिस्टम में उपस्थित अन्य चार्ज के द्वारा उस पर लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। हम देखिए, ये थोड़ी सी हमारी एक्सप्लेनेशन थी या परिभाषा थी, पर अगर हमें समझना चाहें तो यहाँ पर चार हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं जो क्रमशः क्यू ही हैं, सभी क्यू हैं, सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इस डी वाले चार्ज पर हमको क्या, डी वाला जो जिस पर चार्ज, डी बिंदु पर जो चार्ज रखा गया है उस पर हमको परिणामी चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा अपनी अगर समझने वाली भाषा में हम इसको बोलने का प्रयास करें तो जो डी होगा उसे हम मान लेंगे कि डी पर रखा जो चार्ज है वो शनिदेवल की तरह व्यवहार करेगा, और ये जो सारे चार्ज होंगे ये करेंगे गुंडों की तरह व्यवहार। आपने देखा होगा मूवीज में कि सनी देओल, हर एक मूवी में कि सनी देओल पे सारे जो क्या होते हैं, गुंडे होते हैं, वो प्रहार करते हैं और सनी देओल सबको ऐसे फेंक देता है। तो उसी सिचुएशन को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं कि जब सनी देओल पर सभी गुंडे बल लगाते हैं तो सारा जो क्या होता है, उन गुंडों का लगाया गया बल सनी देओल पर लगता है। वही इस पर लगने वाला जो बल होगा इसके द्वारा और इसके द्वारा लगाए गए सदिश बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। अब मैं बात करूं तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो कूलम्बियन फोर्स, कूलम्ब लॉ ये कहता है कि ये दो चार्ज पार्टिकल के मध्य में एक क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है जो उनके लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में लगता है। मतलब या तो इस पॉइंट से अंदर की तरफ लगेगा या तो इस पॉइंट से बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन उसकी लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेगा अगर दो पार्टिकल्स हमारे पास हैं। तो देखिए, अगर हमारा क्या नाम है कि दोनों चार्ज पार्टिकल सेम होंगे ना, अगर सेम होंगे, जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनके मध्य में आपका रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन जो होता है जिस पार्टिकल पर हम बात कर रहे हैं उस पार्टिकल से लाइन, उन दोनों पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग से बाहर की तरफ होगा। और अगर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो उसी पार्टिकल से उस पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स के मध्य की तरफ होगा। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है क्यू और उनकी बीच की सेपरेशन ए है, तो जो आप उनके मध्य में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से, इस प्रकार हमारा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस वाले डी पर ये ए भी लगाएगा तो हमने लिख दिया है फोर्स एफ डी ए, डायरेक्शन हमने यहाँ से लिया यहाँ की तरफ दिया है। डी पॉइंट पर रखे चार्ज पर ए पॉइंट पर रखे चार्ज के द्वारा लगने वाला बल। फिर इसी तरह से सी वाला भी इस पर लगाया, क्योंकि ये सभी लोग गुंडों की तरह व्यवहार करेंगे और ये जो होगा हमारा शनि देओल होगा। तो अब ये भी इस पर शनि देओल पे फोर्स लगाएगा, तो ये हुआ सी और ये होगा डी। तो हम लिखेंगे पहले एफ डी सी, मतलब सी के द्वारा डी पर लगने वाला फोर्स। अब यहाँ पर बी है तो बी भी इस पर फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स की मैग्नीट्यूड की अगर बात हम करें तो देखिए एफ डी बी जो होगा, मतलब बी के द्वारा डी पर लगाया गया बल जो होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। देखिए, ये तो इन दोनों का चार्ज पार्टिकल का हमने गुणनफल किया है, बट यहाँ पर हमने 2a स्क्वायर लिया है। वो कैसे, क्योंकि ये वाली हमारी दूरी a है, ये वाली दूरी a है, बट ये वाली √2a होगी, और हम जब √2a का, क्योंकि हम हमेशा उनके बीच का सेपरेशन लेते हैं,
तो ये √2 इनके इन पार्टिकल्स का बीच का सेपरेशन होगा, और मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 2a²। फिर मैं बात करूँ FDC के मैग्नीट्यूड की, तो FDC हमारा ये वाला वेक्टर है, और ये C जो है वो D पर लगाया है, यहाँ का बीच का सेपरेशन A है, चार्ज पार्टिकल दोनों तरफ Q है, तो ये हो जाएगा FDC बराबर KQ²/a²। उसी तरह से सेम टू सेम FDA की मैं बात करता हूँ, तो FDA कितना हो जाएगा, FDA आपका हो जाएगा F वेक्टर, FDA हो जाएगा ए के द्वारा डी पर लगाया गया फोर्स, बीच की सेपरेशन ए है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स क्यू है, तो ये हो जाएगा KQ²/a²। अब इस डी पर 3 फोर्स लग रहे हैं। देखिए मैं जो ये वाला लगाया हूँ इसकी बात नहीं करेंगे, जो ये मतलब पीला जो है उस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ डायरेक्शन की। इस समय मैं FDB जो नीला वाला है, और जो आपके ये ब्लू वाले हैं, और जो ग्रीन है, उन सब की बात करूँगा। जो हमारा ब्लू है FDC और FDA और FDB, ये 3 फोर्स इस पर ऑलरेडी लग रहे हैं। तो Fnet डी पर लगने वाला Fnet कितना हो जाएगा, तो हमने बताया कि सनी देओल पर लगने वाला गया जो फोर्स होगा वो सभी के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यहाँ वेक्टर सम है, तो यहाँ डी पर परिणामी बल Fnet बराबर FDC प्लस FDA, मतलब इन तीनों का FDC प्लस FDA प्लस FDB, इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, FDC तथा FDA जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका मतलब थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, इसका थीटा जो हो जाएगा इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 90। और शायद आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके मध्य का एंगल थीटा है, तो उन दोनों का जो परिणामी आता है, रिजल्टेंट आता है, वो r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा वाले सूत्र से दिया जाता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है और तब हो जाता है हमारा r बराबर a² + b²। अगर थीटा की वैल्यू आ जाती है आपकी 0, तो r बराबर हो जाता है a + b। अगर थीटा की वैल्यू हो जाती है 180, तो r का आ जाता है a - b। और थीटा बराबर 180 का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। थीटा बराबर 0 का मतलब है वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। थीटा बराबर 90 का मतलब है परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इन दोनों का FDC और FDA का हम परिणामी लिखा है। तो FDC तथा FDA का एक दूसरे के लंबवत है, अतः इनका परिणामी F1, तो F1 बराबर हो जाएगा FDC प्लस FDA, वेक्टर की बात कर रहे हैं, और थीटा की वैल्यू 90 है। तो आपने जो हमने रिजल्ट बताया कि थीटा अगर 90 है तो आता है r बराबर a² + b²। तो हमने लिख लिया, ये हमको हमारा a होगा, ये हमारा b होगा, तो ये स्क्वायर FDC का स्क्वायर प्लस FDA का स्क्वायर। तो देखिए FDC और FDA दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। देखिए KQ²/a², KQ²/a²। तो हमने यहाँ लिख लिया FDC और FDA का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अतः अब क्या हो जाएगा, F1 बराबर √, क्यों इसका FDC का स्क्वायर प्लस FDA का स्क्वायर। तो देखिए ये आपका कुछ आएगा, ये कुछ आएगा। अब देखिए सेम है दोनों, तो ये अगर मैं इसको x मान लूँ, ये भी आएगा x² प्लस ये भी आएगा x², तो ये हो जाएगा 2x² और x² का निकल जाएगा x, और यहाँ पर बचेगा √2। तो F1 बराबर आ जाएगा आपका √2 KQ²/a²। अब मैं बात करूँ, अब ये देखो इन दोनों का रिजल्टेंट आ चुका है F1, तो हमने ये जो पीला वाला मार्क है हमारा वो F1 को बता रहा है। अब F1 तथा FDB दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब थीटा बराबर 0। तो इस समय हमारा जो r निकलता है, इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो a + b आएगा, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को सीधा हम जोड़ देंगे। तो अतः d पर परिणामी बल Fnet बराबर क्या हो जाएगा, Fnet = F1 वेक्टर प्लस FDB वेक्टर, जो कि एक ही दिशा में है। तो थीटा बराबर 0, तो Fnet बराबर हो जाएगा F1 प्लस FDB। अब देखिए F1 की वैल्यू कितनी आई, हम यहाँ निकाले हैं √2 K²/a², तो हमने इतना लिख दिया। प्लस FDB की अगर हम वैल्यू की बात करें, तो FDB की वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हैं KQ²/2a²। तो हमने दोनों वेक्टर को क्या कर दिया, दोनों के परिणामों को हमने लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब मैंने KQ²/a² कॉमन कर लिया, यहाँ √2 बचा प्लस 1/2 बचा, ये हमारा KQ²/a² √2 + 1/2 न्यूटन आंसर आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये रिजल्ट आ चुका है कि डी पर क्या आया, डी पर इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसी प्रकार के ढेर सारे आपके वीडियो आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।